ओम। परम प्रेम की अनुभूति। अस्तित्व में जो कुछ है वो प्रकृति है, नेचर है, और अस्तित्व में जो नहीं है वो प्रकृति की अव्यक्त अवस्था है। और उस व्यक्त अव्यक्त प्रकृति में चैतन्य परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। कण कण में ऊर्जा के स्वरूप में उस प्रकृति और पुरुष का मिलन परम प्रेम है। वैसे ये मिलन ऊर्जा के स्तर पर होता है, पदार्थ और चेतना का संस्पर्श है। अब बात यदि पृथ्वी के प्राणियों की करें तो जितने भी प्रकृति में, नेचर में जीव हैं, जंतु हैं, प्राणी हैं, उनमें प्राकृतिक भाव हैं, प्रेम है, हर्ष है, विषाद है, राग द्वेष है, काम क्रोध है, लोभ मोह है, तो दया करुणा भी है। अंधकारमयी भावनाएं हैं तो प्रकाशमयी भाव भी हैं। दैवीय भाव है तो आसुरी भाव भी हैं। इन दोनों प्रकार के भावों से ऊपर उठना भक्ति है, और उसी भक्ति में अनंत के साथ एकाकार होना परम प्रेम है। डिवाइन लव, दैवीय प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, जो एक भक्त का भगवान से ही संभव है। एक मनुष्य संसार से, पदार्थ से, वस्तु, धन, प्रेमी, हितैषी, बांधव, मित्र, रिश्ते नाते, वहाँ जो प्रेम करता है वो सीमाबद्ध है, स्वार्थबद्ध है। उसे लगाव कहो, आसक्ति कहो, प्रेम भी कह सकते हो, जैसा तुम बोलते ही हो। लेकिन पदार्थ से प्रेम, लगाव, आसक्ति हो सकती है। परम प्रेम, अलौकिक प्रेम, दैवीय प्रेम तो परमात्मा से ही संभव है। क्योंकि परमात्मा से प्रेम करना, परमात्मा की भक्ति करना, परमात्मा की उपासना करना और परमात्मा में विलय हो जाना ही परम प्रेम है। क्योंकि मन जिस चीज से बाहरी तल पर प्रेम करता है या लगाव रखता है वो चीजें नाशवान है। पदार्थ, मैटर है, वो मिटने वाली है। मैटर है, एंटी मैटर हो सकता है, लेकिन चैतन्य, उस शाश्वत सनातन ब्रह्म से प्रेम करना भक्ति है। कृष्ण का राधा से प्रेम था। राधा एक अभिव्यक्ति है, एक प्रतीक है। उस भक्त, उस साधक, उस प्रेमी का जो आपके अंतःकरण में उमड़ने वाला भाव बोध है। हर एक साधक में भाव उमड़ता है, परमात्मा के लिए, सत्य के लिए, धर्म के लिए, और वो भाव परम तत्व का स्पर्श करके भाव बोध शून्य में रूपांतरित हो जाता है। यहाँ मोक्ष घटा, मुक्ति घटी, निर्वाण सक्रिय हुआ। संसार की चीजें, वस्तुएं आनंद का कारण है, सुख का स्रोत है, लेकिन उनमें विकृत भावबोध ही दुख का कारण है। भावबोध ही दुख का कारण है। भावबोध को शून्य बना देना ही मुक्ति है, और उस भाव का परमात्मा में प्रवाहित हो जाना परम प्रेम है। संसार की वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, लेकिन उनमें ना तो सुख है ना उनमें दुख है, वो सहज है। आपका भाव ही आपको प्रतिक्रिया का अनुभव कराता है। किसी वस्तु से आपको मोह है, आसक्ति है, तो उसे छोड़ने में पीड़ा होती है। किसी पदार्थ में आसक्ति है तो उसे छोड़ने में पीड़ा होती है। किसी व्यक्ति से आसक्ति है, मोह है, लगाव है, तो उसके वियोग में पीड़ा होती है।
इसलिए तो तथागत कहते हैं कि मिलन के साथ वियोग, आनंद के साथ उदासी, सुख के साथ दुख संयोग हैं। और इनसे ऊपर उठ के अपने स्वरूप को पाना ही परम प्रेम है। कृष्ण परमात्मा है। चूंकि कृष्ण परमात्मा है और वो परमात्मा स्वरूप आप में ही छिपा है, आपकी बुद्धि में, जो पुरुष तत्व है। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अलग तत्व हैं। पंच महाभूत, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध अलग तत्व हैं। और इसमें जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, और इसमें भी जो बुद्धि है, और वो उस बुद्धि का अंतरंग विकास अध्यात्म है। और वो बुद्धि विकास करते करते जब परम भाव में स्थित हो जाती है, अव्यक्त भाव में स्थित हो जाती है, यही परम प्रेम है। वहाँ परमात्मा स्वरूप प्राप्त हो जाता है। तो राधा कृष्ण का प्रेम एक भक्त और भगवान का प्रेम है, एक साधक और साध्य का प्रेम है। और वह अंतःकरण में सक्रिय होता है। परमेश्वर प्रभु से प्रीति करना ही भक्ति है, और प्रभु से प्रीति करना सबसे प्रीति करना है। जो मनुष्य भी अपने आप को बाहरी तत्वों से परिभाषित करता है, वो सत्य से बहुत दूर है। अध्यात्म में दो ही रिश्ते हैं, एक जीव और ब्रह्म। तुम जीव हो, जीव रूप में हो, अज्ञानी हो, जड़ हो, जड़वत स्वभाव होने के कारण जड़ वस्तुओं में आसक्त हो, जड़ चीज़ों का संग्रह कर रहे हो। और चैतन्य साक्षी दृष्टा परमात्मा में मन का विलय हो जाना परम प्रेम है, भक्ति है, आनंद है, उत्सव है, साधना है। भक्त बनो, भक्ति करो और मोक्ष को प्राप्त करो। इसी में मानव जीवन की सार्थकता है। संसार में जीवन यापन के लिए दुनिया काम करती है, तुम भी कुछ कर सकते हो जीने के लिए। ओम।